किसान तहरीक डिस्ट्रिक्ट रियासी की यूनिट की आज रियासी के जनाना पार्क में बैठक हुई है और इस समय हमारे साथ किसान तहरीक डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रेसिडेंट सोहन लाल शर्मा जी हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं। सोहन लाल जी, किस मुद्दे पर आज की बैठक हुई है? जैसा कि सबको मालूम है कि हुकूमत की तरफ से, रियासती सरकार की तरफ से एक आर्डर किया जा रहा है कि जिसमें किसानों के या ऐसे तमाम लोगों के जिनके पास सरकारी ज़मीन है उनको उस ज़मीन से बेदखल किया जाए। तो उसी सिलसिले में लोगों में एक बड़ी परेशानी, बड़ी रिजेंटमेंट हुई है और उसी सिलसिले में हम इकट्ठे हुए थे कि ये सोच विचार करने के लिए कि इसके लिए क्या लाया अमल जो है वो अख्तियार किया जाए। जी जी जी, तो क्या कुछ अब आगे की रणनीति रहेगी और क्या जो स्टेट लैंड है किन लोगों से ली जा रही है? क्या आदेश है? पूरा आपने पढ़ा है? आदेश आया है अभी या फिर सिर्फ मीटिंग हुई है और आपको अंदेशा है कि कुछ आदेश इसको लेकर आ सकता है? देखिए, इसमें मीटिंग हुई है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक मीटिंग बुलाई है रेवेन्यू ऑफिसर्स की, जिसमें सुनने में ऐसा ही आया है कि उनको कहा गया है कि सरकारी ज़मीन जिनके पास है उनको खाली करवा के वहाँ अपने जो बोर्ड लगाए जाए, वहाँ उनको एनक्रोच किया जाए। और ये मसला जो है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ साथ पूरी स्टेट का है। और हमारी जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, हमें ये बड़ा दुख की बात है कि कभी कभी हर 2 4 6 महीने के बाद कोई ऐसा शगुफा छोड़ते हैं कि लोगों में एक ज़बरदस्त रिजेंटमेंट, बेचैनी जो है वो पैदा होती है। तो ये ज़मीन का जो मसला है, ये ज़मीन लोगों के पास, किसानों के पास सदियों से या दहाइयों से उनके पास कब्जे में है, उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अगर कोई ऐसा है, गवर्नमेंट का प्लान है, प्रपोजल है, तो अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो उसके लिए कोई तरीकाकार अपनाए। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने सिटीज के अंदर, सिटीज के आसपास की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, बड़े बड़े मॉल तैयार किए हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स हैं, होटल हैं, कॉलेज हैं और किसी किस्म के इंस्टीट्यूशन हैं। और दूसरी तरफ वो किसान है कि जिसके पास 4 कनाल 6 कनाल या 10 कनाल या 10 मरले लैंड है, उसमें उसने अपना मकान भी बनाया है। तो इसमें गवर्नमेंट ने कोई फर्क नहीं किया, इसमें गवर्नमेंट को फर्क करना चाहिए। नहीं, अभी तो आदेश नहीं आ रहा है, आप आया है, आप सिर्फ अंदेशा ही ये जता रहे हैं कि इस तरह का आदेश आ सकता है। देखिए, अंदेशा मिनट्स तो सामने नहीं आए, लेकिन बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी के लोग, कानूनदान, उन्होंने अपनी राय इसमें जो बताई है, जाहिर की है। और ये पक्की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर हुआ है, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 3 महीने के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप क्या कह रहे हैं कि जो किसान हैं या फिर गरीब लोग हैं उनसे स्टेट लैंड जो है वापस नहीं ली जाए, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर सरकार की जगह है वो अगर वापस ले रही है, अगर उस पर कब्जा हुआ है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे अपनी इस मांग को? पहली चीज तो ये है कि अगर स्टेट लैंड है तो हम किसके हैं, लोग किसके हैं? वो जमीन आई कहां से? जो किसानों के पास है, किसानों ने कब्जा नहीं किया, हम उसको कब्जा नहीं कहते हैं। किसानों ने उस जमीन को बनाया है और किसी सिस्टम के तहत उनको मिली हुई है। कोई जंगल था, कोई पहाड़ी थी, कोई खड्ड थी, उनको रोक के संभाल के रखा हुआ है, बड़े अच्छे ढंग से बनाई हुई है इन्वायरमेंट को भी। तो गवर्नमेंट को तो इसके लिए लोगों को इनकरेज करना चाहिए। और वो लोग, हम फेवर नहीं करते जिनके पास बड़े बड़े मॉल के लिए है, जब हजारों कनाल जमीन, सैकड़ों कनाल जमीन दबा के जो गवर्नमेंट की बैठे हैं, हम उनकी फेवर नहीं कर रहे, हम किसानों की बात कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को हमारी यही है कि उनको किसी भी कीमत पर बेदखल ना किया जाए। मैं अंचित जी आपको एक बताना चाहता हूं कि एक ऐसा 432 S 432 नाम का एक कानून है, 1954-55 में ये कानून बना था कि जिन लोगों के पास 1957-58 से लगातार गिरदावरी, लगातार उनके कब्जे में लैंड है, उनको मालकाना हकूक दिए जाएं। शायद ये गवर्नमेंट को पता नहीं है, तो मैं जहां से उनके नोटिस में लाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ ऑर्डर किए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो हमारी अपील रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल कमिश्नर से, चीफ सेक्रेटरी से, कि ऐसे कानून पहले देखे जाएं, जिनका हक बनता है उनको हक दिया जाए और इसमें रिव्यू किया जाए। और रिव्यू के साथ साथ यही है कि कौन सी लैंड जो है वो कमर्शियल पर्पज में आ रही है और कौन सी एग्रीकल्चर या हाउसिंग के लिए आ रही है, किसानों के पास है, तो तब जाकर इसमें जो है वो आगे का जो स्टेप। किसान तहरीक पूरे जम्मू कश्मीर में क्या इस मुद्दे को उठा रही है या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट रियासी की यूनिट इस नहीं, मुद्दे को? पूरे और क्या उम्मीद क्या करते हैं आपकी
सरकार आपकी बात को सुनेगी, इस मसले का हल कुछ ना कुछ निकाला जाएगा? जो भी देखिए, मसला ये किसान तहरीक का नहीं है, मसला लोगों का है। इस सिलसिले में आपने कहा कि जम्मू में हमारी मीटिंग हो चुकी है, कश्मीर में मीटिंग हो चुकी है, और हमने फैसला किया है कि एक दिन डिविजनल कमिश्नर साहब से हम टाइम लेके उनके नोटिस में भी ये बात लाएंगे, अपने विचार रखेंगे, क्योंकि हम गए थे, किसी वजह से उनसे टाइम नहीं मिला, तो इसलिए बहुत जल्दी है डिविजनल कमिश्नर से भी मिलेंगे। और हर डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ में भी प्रोग्राम हो रहा है, जम्मू में भी हो रहा है, उधमपुर, हर जहां भी है। यानी मैं ये अपील भी कर रहा हूं लोगों से कि इसको पॉलिटिक्स के साथ मत जोड़िए। जब इलेक्शन आएगी, जिसको मर्जी कोई वोट दे, हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि किसान होने के नाते एक गांव में अगर 4 घर कांग्रेस के होंगे तो एनसी वाला सोचेगा कि नहीं कांग्रेस वाला बच जाएगा, तो वो भी नहीं बचेगा, वहां सबके साथ एक जैसा होगा। तो इसलिए हमारी ये अपील लोगों से भी है कि इकट्ठे हों और पुरअमन तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करें। अगर तो गवर्नमेंट, एलजी प्रशासन इस पर कोई रिव्यू लेते हैं, इसमें कोई तरमीम करते हैं, जैसा कि उनकी कमिटमेंट है, ये भी मैं आपको सुनाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता ने रोशनी एक्ट के बारे में, जब वो लोग गए वहां भी, और स्टेट लैंड से भी कुछ एविक्शन हुई थी, उसके बारे में तुषार मेहता ने कहा था कि हम लोगों को जब तक फैसला नहीं होगा, लोगों को बेदखल या वो परेशान नहीं करें होने देंगे। और ऐसा ही फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन जो है वापस भेजी हाई कोर्ट के अंदर, कि पहले हाई कोर्ट में ये फैसला हो जाए तो उसके बाद हमारे पास आओ क्या फैसला होता है। तो ये देखा जाए तो कानूनी तौर पर भी ये हाई कोर्ट में भी ये पिटीशनें लगी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी ये है। अब इसका हल क्या देखते हैं आप? क्या कुछ पैसे लेकर उनके नाम कर दी जाए, किसानों के नाम कर दी जाए, या फिर क्या जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे? देखिए, जहां तक पैसों की बात है तो रोशनी एक्ट बना था, पैसे दिए हैं लोगों ने, लोगों का राइट है। ये वही लैंड है जो रोशनी एक्ट के तहत नाम हुई है, या फिर पहले की भी? ज्यादातर वही लैंड है, लेकिन रोशनी एक्ट पर तो कई सवाल उठे ना, मामला कोर्ट में चला, और वो आपने भी देखा उसमें कि किस तरह से ऐसे लोगों के खिलाफ भी जगह हो गई थी जिनका कोई दावा नहीं था स्थानों पर, और वो एक्ट कहीं ना कहीं विवादों पे रहा था कि अपने कुछ खास लोगों को फायदा देने के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक्ट जब बना तो इसमें कोई शक नहीं, एक्ट तो अच्छा था, दुरुस्त था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा लिया, सरमायादार लोगों ने, बड़े बड़े ऑफिसरों ने, तो वो गलत है हम कहते। लेकिन उसमें बहुत से लोगों को फायदा भी हुआ, हमारे छोटे किसान को, जिमींदार को, जिनके पास ये थोड़ी थोड़ी जमीन थी, और पैसे भी दिए हुए हैं। और गवर्नमेंट ने खुद इस एक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और फिर बाद में खुद एफिडेविट दिया है गवर्नमेंट ने सुनवाई होने पर कि नहीं, हम इसको कैंसिलेशन नहीं चाहते हैं, हम रिव्यू चाहते हैं, हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि लोगों की फेवर में हो। तो हम चाहते हैं कि वो ये करें। हालांकि कोर्ट के भी कुछ कमेंट्स थे, मुझे याद है कि शायद गीता मित्तल जी उस वक्त जस्टिस होती थी, उनके भी कुछ कमेंट्स आए थे इसमें कि भाई अगर करना है लोगों की वेलफेयर के लिए तो कोर्ट को क्यों इन्वॉल्व करते हो, कोर्ट का क्या इसमें काम है, ये तो गवर्नमेंट खुद कर सकती है तो करिए। तो लेकिन किया नहीं है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो रोशनी एक्ट और जो दूसरे भी कुछ सादा लोग थे उसमें रिव्यू हो, ये आप भी मानते हैं? रोशनी एक्ट पे भी रिव्यू हो, लेकिन वो सादा लोग, वो गरीब लोग जो रोशनी एक्ट में कवर नहीं हो सके, उनके पास भी स्टेट लैंड थी, उनको भी इसमें शामिल किया। जी जी, चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ये ऐसा नहीं होता है, सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, तो आगे क्या कुछ रणनीति आपके द्वारा अपनाई जाएगी? देखिए, आगे रणनीति हमारी ये होगी कि पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने अपने हक के लिए बलिदान दिए, तो ये सभी लोग जानते हैं, पूरे देश के लोग जानते हैं, सरकारें जानती हैं, कोर्ट जानता है। इसीलिए कि हमारी मांग ये है, सरकार से हम ये कह रहे हैं कि जो लोगों के पास रकबा है उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, उसी में अपना रहने रिहायशी मकान तामीर किया हुआ है, वहीं बच्चों को, बाल बच्चों को पाल रहे हैं, उनसे नहीं छीना जाए। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो हम कोई अपना एजिटेशन का रास्ता ढूंढेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों में मीटिंग हुई है, हम तो यही कहेंगे कि अपनी जमीन जो है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है एलजी साहब से भी कि आप मेहरबानी करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं, इसको नया सिरे से और हालातों को बिगाड़ना सरकार नहीं बिगाड़े, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं और रह रहे हैं।
लेकिन आज जमीन का मसला जो उठा है, ये जमीन का मसला को लेकर इस बात को आगे नहीं बढ़ाएं। मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस जमीन को इन गरीबों के पास रहने दीजिए। और जो गरीबों ने पहले भी ये रोशनी एक्ट में पैसा दिया, उसका नाम किसी ने नहीं लिया और आज उनसे छीना जा रहा है। ये सरकारों का काम नहीं है, ये हम लोगों ने सरकारें बनाई है। ये सरकार खुद अपनी मर्जी से नहीं बनी, लेकिन अगर अब वो सरकार बनी है तो ये काला कानून जो किसानों पे ठोसा है, इसको वापस ले और किसानों के साथ हमदर्दी का अभी कानून तो नहीं है, बैठक हुई है सिर्फ आज हमारी बैठक हुई। नहीं नहीं, अभी ये कुछ ऑर्डर भी, आदेश नहीं आया। आप अभी आदेश नहीं है। तो ये बात जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये पक्की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुलाजम अपने किसान जो है ये जान चुके हैं और चीफ सेक्रेटरी साहब का जो नोटिस है उसको किसान बच्चा बच्चा जानता है। जी चलिए, तो किसान तहरीक की आज बैठक रियासी के जनाना पार्क में हुई है और मुद्दा ये है कि जो स्टेट लैंड है, जो कि एक बैठक में ये फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा, जो कि इन्हीं से जानकारी जो मिली है कि स्टेट लैंड को वापस लिया जा रहा है। और इनका कहना है कि बहुत से किसान भी, उनसे भी जगह लेने की प्रोसीजर जो है वो शुरू हो सकता है और इसको लेकर एक आदेश भी सामने आ सकता है। तो इसी संभावना को लेकर आज एक बैठक हुई है और किसान तहरीक के प्रधान और बाकी लोगों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में किसान तहरीक जो है एक एजिटेशन शुरू करेगी, एक जन आंदोलन शुरू करेगी और सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये फैसला नहीं लिया जाए ताकि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे और किसानों को जो स्टेट लैंड मिली है, जो सालों से उस स्टेट लैंड पर हैं, वो उनके पास वैसे ही बदस्तूर रहनी चाहिए। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।